और पाकिस्तान ने हर समय ही अमेरिका को धोखा दिया है। घटनाएं होती हैं तो उसको राजनीतिक पर्यटन लोग बना देते हैं और अपने वोट के लालच में बना देते हैं। ये घटनाओं को बढ़ावा देने का तरीका है। लेकिन सर एक चीज ये भी तो परेशानी है कि जब कोई भी सरकार में जो भी जाति धर्म के लोग हैं, जब पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करने लगती है, उनका भेदभाव उसके हिसाब से दिखाई देने लगता है, तो जनता में वो संदेश बहुत तेजी से जाता है। उसके लिए मीडिया चैनल को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही पहले से जमीन से उठता है वो मामला, और ऐसे आकर के एक घटना में तब्दील हो जाता है एक दिन, क्योंकि पता है कि इनके साथ पुलिस नहीं खड़ी होगी। तो क्या दलित समाज के साथ पुलिस नहीं खड़ी होगी, ये संदेश लोगों में, और इतनी आसानी से, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनके साथ भी पुलिस नहीं खड़ी होती, लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसा अनु ने कहा भी, कि खास तौर से दलित समाज की जो लड़कियां हैं उनको इजी टारगेट बनाना, उनको इजी टारगेट समझना, ये तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में गया है ना। इसको कैसे वो, मतलब ये तो तोड़ना जरूरी है, चाहे वो गांव देहात की बात है। विनीता जी, इसको अगर इस जो बात आपने उठाई, अगर आप चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, आप उत्तर प्रदेश की मानसिकता को जानती हैं, तो उत्तर प्रदेश में वो समुदाय जो दलित समुदाय है वो अपनी आवाज नहीं उठा पाता, उनके लोग आवाज नहीं उठाते हैं। जब तक काशीराम जी का आंदोलन नहीं हुआ था तो कितना दबा समाज था कि उनकी आवाज कोई नहीं उठा पाता था। मैं ये बात जब ये बसपा इसी नाते से एक इतनी ताकत से उत्तर प्रदेश में उभरी कि उन्होंने अपनी खुद की बहुमत की सरकार बनाई, क्योंकि वो समुदाय लगातार राजनीतिक तौर पर उसका उपयोग तो हो रहा था, लेकिन उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा था। और जब राजनीतिक संरक्षण देने के लिए एक राजनीतिक दल स्वयं आया तो सारा दलित उनके समुदाय उनके साथ खड़ा हो गया। एक बात यह। अब दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि राजनीतिक जो बात मेरी आपने उस समय मैं पहले कह रहा था कि राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए था। मैं थोड़ी सी 15-20 साल पुरानी एक घटना बताता हूं आपको कि एक मेरे कार्य क्षेत्र में मैं जिस दैनिक समाचार पत्र का रिपोर्टर था, तो मुझे एक ये खबर मिली कि एक दबंग ने एक परिवार में अपनी दबंगई दिखाने के लिए उस परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी, 3 अबोध बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया। और वो खबर जो है पूरी दबा दी गई, यहां तक कि राजनीतिक दलों के कोई नेता, क्षेत्रीय विधायक तक नहीं पहुंचा। मुझको खबर मिली, मैंने उसको कवर किया, लगातार 3-4 दिन आइटम छापे, मेरे एडिटर ने कुछ छूट दी, लगातार मैं छापता रहा उनको। वहां के जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी हैं उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने नहीं माना। उन्होंने यहां तक के आरोप लगा दिया कि चूंकि वो कुछ आपके समुदाय से संबंधित हैं, इसलिए आप लोग ये खबर को ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, खबर हुई, छपी। अंत में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि उस अपराधी को पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हुई। अगर पुलिस चाह लेती है, उसकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली ठीक होती है, तो एक संदेश जाता है, और वो संदेश जाता है अपराधी के खिलाफ कि अपराध करने की सजा जरूर मिलेगी। और ये संदेश जो है अगर सही ढंग से पहुंच जाएगा तो अपराध नहीं होंगे। वहीं महिला अपराध के विषय में जब निर्भया कांड, जो आपने अभी आप बात उठाई, निर्भया कांड जब हुआ दिल्ली में, तो पूरा देश उस लड़की के लिए खड़ा हो गया। और जब पूरा देश खड़ा हो गया, सरकार दिल्ली की बदल गई। देश की सरकार, मैं तो कहता हूं, मेरी समझ जो है कि दिल्ली की सरकार इसी उसमें बदली। तो जब ये सरकारें बदल गई, उस कांड में पूरा देश खड़ा था। उस समय भी जो कानून बने, उस कानून का भय कहीं शहरों में दिखाई दिया, बड़े कबास टाउन्स में दिखाई दिया, लेकिन अभी वो संदेश गांव तक नहीं आया। मानसिकता नहीं बदली है। अभी सवाल ये कानून बनाने से खाली नहीं होगा, सवाल मानसिकता को भी बदलना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।